दोस्तों गुड मॉर्निंग। मैं मनोरंजन आप सभी को आज के ट्रेनिंग प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। आज के इस मीटिंग में हमारे एग्जीक्यूटिव ट्रिपल डायमंड जुड़े हुए हैं। दोस्तों आज की मीटिंग जो गेस्ट है, जो शख्सियत है, जो हमारे साथ मौजूद हैं, वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। मैं तो यही कहूँगा कि बहुत ही कर्मठ, जुझारू और काफ़ी लंबे समय से नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस को बहुत बारीक से देख रहे हैं और कर भी रहे हैं, और डीएक्सएन के साथ बहुत ईमानदारी के साथ जुड़े हुए हैं। कितने भी उतार चढ़ाव आए, कितने भी चीजें आए, वो वहां से कभी डेविएट नहीं हुए। वो हमेशा डीएक्सएन डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, डीएक्सएन नेटवर्क के लिए, डीएक्सएन की बढ़ोतरी के लिए और खुद की बढ़ोतरी के लिए वो हमेशा प्रयास रहते हैं। वो बहुत ही मृदुभाषी और बहुत हेल्पफुल नेचर की हैं। आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, जिसको आप आज सुनना चाहते हैं, जिसके बारे में आप जानना पसंद करते हैं, वो और कोई नहीं, हमारे एग्जीक्यूटिव ट्रिपल डायमंड मिस्टर मुकेश वर्मा जी हैं। गुड मॉर्निंग सर, स्वागत है आपको आज के हमारी इस मीटिंग में। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। थैंक यू वेरी मच। आई होप सो कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और नवंबर के महीने को पूरी तरह से एंजॉय कर रहे होंगे। 2021 भी अब गुड बाय टाटा कहने की स्थिति में है और आप लोगों ने जो भी अपनी प्लानिंग की रही होगी उन प्लानिंग के अनुसार आप सब आगे बढ़ रहे होंगे। सो आज हम सब एक सड़क पर चलने वाले हैं और आज का बड़ा मजेदार विषय है कि हम सड़क पर चल करके क्या करने वाले हैं। तो एक ऐसी सड़क जो सफलता की सड़क है, एक ऐसी सड़क जो आपको आपके सपनों को लेकर के जाती है, सपनों की तरफ लेकर के जाती है, आपकी मंजिल की तरफ लेकर के जाती है। एक ऐसी सड़क जो आपको दुनिया के उस छोर पर ले जाकर के खड़ा करती है जहाँ पर आपने कभी सोचा भी नहीं था। तो आज का बड़ा मजेदार विषय है, आपको निश्चित तौर पर मजा आएगा और ये एक ऐसी सड़क है जिसमें कि कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि ब्रेकर ना हो, ब्रेकर्स ज़रूर है और यही ब्रेकर आपको जो है आगे की तरफ लेकर के जाएँगे। लेकिन ये ब्रेकर्स बहुत छोटे-छोटे होते हैं, बहुत नॉमिनल से होते हैं बिकॉज़ ऑफ यही ब्रेकर्स तो हैं जो आपको माँझने का काम करते हैं और यही ब्रेकर्स जो हैं, जो आपको मजबूत बनाने का काम करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप आज की बातचीत को शुरू करूँ, उससे पहले मैं समस्त डीएक्सन परिवार, डीएक्सन मैनेजमेंट को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज आपने मेरा चुनाव किया कि मैं इस बिज़नेस मीटिंग को आगे की तरफ लेकर के चलूँ, मैं इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को आगे की तरफ लेकर के चलूँ। लोगों के अंदर कुछ अलग आए, इन सब बातों के लिए मेरा चुनाव है। मैं एक बार फिर से आप सभी को बहुत-बहुत सैल्यूट करते हुए, धन्यवाद करते हुए, नमस्ते करते हुए, प्रणाम करते हुए, गुड मॉर्निंग करते हुए आज के विषय को हम शेयर की तरफ लेकर के चलते हैं। और मैं समझता हूँ कि मेरी स्क्रीन आप लोगों को दिखाई दे रही होगी। मनोरंजन जी, स्क्रीन दिखाई दे रही है? जी 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 सर, दिखाई दे रही है। ओके, तो ये आज का जो है स्क्रीन है और आज का जो विषय है योर रोड टू फाइनेंशियल फ्रीडम। आपका एक ऐसा सड़क, आपका एक ऐसा रास्ता जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ लेकर के जाता है। और ये क्या है वो रास्ता, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। आगे की लाइनें भी बड़ी अच्छी हैं कि या तो आप 30 सालों तक काम करके रिटायर हुई 3 वर्ष में, 3 इयर्स में आप रिटायर होकर के और अपने लाइफ को सक्सेसफुल तरीके से एन्जॉय करें। सो फ्रेंड्स, इस बात को आप सबको समझते हुए आगे बढ़ना होगा और आगे क्या है ये आपकी लाइफ, इसको हम लोग समझेंगे। और ये समझने से पहले ये जो स्क्रीन पर हम लोग शख्सियत देख पा रहे हैं, ये जो स्क्रीन पर चीज़ों को देख पा रहे हैं, चूँकि आज हम लोग डीएक्सन को जानने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और डीएक्सन जब तक
डॉक्टर लिम के बारे में ना चर्चा की जाए, तब तक डीएक्सन पूरी तरह से अधूरा है। और डॉक्टर लिम कौन है? डॉक्टर लिम एक ऐसी शख्सियत है, एक ऐसे हम्बल व्यक्तित्व के मालिक हैं जो अपने लिए सिर्फ नहीं सोचते हैं, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने लिए कुछ भी नहीं किया। आज से लगभग 38 साल पहले, 38 साल पहले उनके दिमाग में एक थॉट आया, और वो थॉट क्या था कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, ए दिल तू जी जमाने के लिए। मतलब अपनी दाल रोटी के लिए, अपने कैरियर के लिए, अपने रुपए पैसे के लिए, अपने को सेटल करने के लिए ढेर सारे लोग जिंदगी जी रहे हैं, जीते हैं और जी करके इस दुनिया से चले जाते हैं। लेकिन इन्होंने कहा नहीं, मुझे इस तरह से जीवन नहीं जीना है। माँ बाप ने गाइड किया तो इन्होंने बीटेक कर लिया, इंजीनियर हो गए। लेकिन डॉक्टर लिम ने 38 साल पहले ये सोचा कि मुझे इस तरह से नहीं जीना है, और तब उन्होंने कठिन परिश्रम करके अपने अध्ययन और अनुसंधानों को करना शुरू किया। उन्होंने हर्ब की दुनिया में जाकर के, प्राकृतिक दुनिया में जाकर के प्रकृति को गले से लगाया, और प्रकृति को जब गले से लगाया तो उन्होंने एक ऐसे जगह पर जाकर के अपना मुकाम बनाया, एक ऐसी औषधि पर उन्होंने अपना ध्यान केंद्रित किया, एक ऐसी जड़ी बूटी पर उन्होंने अपना ध्यान केंद्रित किया जो दुनिया की बहुत जबरदस्त जड़ी बूटियों में से एक, द मिराकुलस किंग ऑफ हर्ब, गैनोडर्मा लूसिडम। मेरे हाथ में आप लोग देख पा रहे होंगे, ये वो जड़ी बूटी है जो इन्होंने अपने जीवन में जोड़ा, और इस पर 10 साल इन्होंने अध्ययन किए। 10 साल, 10 साल जब अध्ययन किया, तब इन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की, और इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करके इन्होंने एक नाम दिया, डीएक्सन। डीएक्सन का मतलब ही है ट्रस्टवर्दी, विश्वसनीयता, यानी कि ऐसी चीज जिस पर विश्वास किया जा सके। प्रकृति पर आपको विश्वास करना होगा। प्रकृति ही वो है जहां से आपको हवा मिल रही है, पानी मिल रहा है, भोजन मिल रहा है, और प्रकृति ने ही तमाम औषधियों को हमारे जीवन में दे रखा है जिससे कि हम स्वस्थ तरीके से जीवन यापन कर सकें। तो माय डियर फ्रेंड्स, प्रकृति ने हमको सजाया है, संवारा है। तो डॉक्टर लिम ने क्या किया कि उस मिराकुलस हर्ब को अध्ययन करने के बाद, आज से लगभग 28 साल पीछे, 1993 की बात है, जब उन्होंने इस बिजनेस को, डीएक्सन को लॉन्च किया एक देश से, और इस सोच को लेकर के चले कि हमें कुछ दिनों में कुछ देशों में पहुंच जाना है। काम बढ़ा। सन 2000 के लगभग उन्होंने भारत की तरफ रुख किया। डॉक्टर लिम हमारे डीएक्सन के फाउंडर हैं, सीईओ हैं, और डॉक्टर लिम की जो सोच थी वो बहुत जबरदस्त थी। यही वजह था कि भारत की तरफ उन्होंने रुख किया, और भारत में जब उन्होंने रुख किया तो एक और ग्रेट शख्सियत से उनकी मुलाकात हो गई, एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हुई जो कि भारतवर्ष में जन्मे थे, पले बढ़े थे, और भारतवर्ष में ही उन्होंने एक बड़ा मुकाम सेट कर रखा था। वो बेसिकली
मनोरंजन जी, मेरी वीडियो स्पॉटलाइट पर नहीं आ रही, मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। हाँ, स्पॉटलाइट पर सर आपका स्क्रीन शेयर हो रहा है ना? ओके ओके। तो तो मेरा वो सर इसको स्क्रीन को फुल स्क्रीन कर दीजिए प्लीज। मैंने फुल स्क्रीन ही ले रखा है। नहीं सर, उसमें जाके चेंज स्लाइड शो में जाके करना पड़ेगा, व्यू में जाके, सॉरी व्यू में फुल स्क्रीन करना पड़ेगा। अभी दिख रही है फुल स्क्रीन? नहीं सर, अभी नहीं। क्या दिख रहा? पूरा स्लाइड दिख रहा है आपका, जैसे कि पीपीटी खोलते हैं ना, ऐसे ओके 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 स्क्रीन ओके। दिख रहा है। बट मेरी स्क्रीन पे पूरा दिख रहा है। अभी क्या दिख रहा मनोरंजन जी? हाँ, स्क्रीन शेयर हो रहा है पूरा, आपका डेस्कटॉप जो है ओके। वो शेयर हो रहा है। नाउ? आपको फुल स्क्रीन करना पड़ेगा सर, वो हाँ। फुल स्क्रीन में नहीं आ रहा है। नाउ? आप फुल स्क्रीन है। ग्रेट। ग्रेट। ओके सो सर। हम आते हैं, जब डॉक्टर लिम ने इंडिया की तरफ रुख किया तो एक और ग्रेट शख्सियत की उनकी मुलाकात हुई। एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसे कपल जो ऑलरेडी इंडिया में अपने ट्रेडिशनल पैटर्न पर, जो इंडिया में लोग देखते हैं या ज्यादातर जगहों पर लोग इस ट्रैक पर चलते हैं, वो भी अपने उस ट्रेडिशनल ट्रैक पर सफल तरीके से बढ़ रहे थे, वो दोनों लोग, वो कपल। और वो कपल कौन? वो कपल कोई और नहीं, हम सबके ग्रेट मेंटोर, ग्रेट गुरु, महागुरु, प्रातः स्मरणीय प्रोफेसर के एन वसुपल्लिया। उनके चरणों में मेरा वंदन, नमन। और डॉक्टर रत्ना वसुपाल। डीएक्सन में आने के पहले ये दोनों ही लोग वेल सेटल्ड थे, मिलेनियर्स थे। डॉक्टर रत्ना मैम एक बेहतरीन नर्सिंग होम चला रही थी और प्रोफेसर साहब हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे। ये दोनों लोग बहुत अच्छा कर रहे थे अपने जीवन में, लेकिन जैसे ही डीएक्सन में आया और डीएक्सन की हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस की पॉलिसी, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस का विजन जैसे ही इनके दिमाग में आया, इन्होंने देखा, इन्होंने कहा अभी डीएक्सन मेरे को जरूर करना चाहिए। और अपने जॉब के साथ, अपने नर्सिंग होम के साथ पार्ट टाइम में इन्होंने शुरुआत किया डीएक्सन को। डीएक्सन को पार्ट टाइम में शुरुआत किया। पहला स्पॉन्सरिंग डॉक्टर एस रंजन जी, जो आप देख पा रहे हैं। डॉक्टर एस रंजन, ये अगर इनके बारे में बात किया जाए
MBBS, MD, DM कार्डियोलॉजी और पर्सनल फिजिशियन ऑफ ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के सम्माननीय राष्ट्रपति के पर्सनल फिजिशियन रह चुके ऐसी शख्सियत ने इस डीएक्शन को सुना, समझा, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस के कॉन्सेप्ट को जाना और उन्होंने फॉर्म साइन अप किया। मैं डॉक्टर एस रंजन सर को भी नमन करना चाहूंगा, और इन लोगों ने शुरुआत करके अपने काम को अंजाम दिया और आज जो लगभग 20 साल का सफर हो चुका है, सन 2000 में शुरू हुआ था, 2021 चल रहा है, लगभग 21 साल कहना चाहिए, लगभग 21 साल का जो वक्त गुजर चुका है, आज सब कुछ एक इतिहास की तरीके से, एक बड़े इतिहास की तरीके से क्लियर है। आज ये शख्सियत जो स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं, तीनों शख्सियत की अगर मैं बात करता हूं, जब इन्होंने शुरुआत किया तब शायद कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, एकदम उसी तरीके से कि रोड पर जब आप एक कार लेकर के उतरते हैं तो कार की हेडलाइट, अगर रात में आप गाड़ी चला रहे हैं तो उस कार की हेडलाइट से आपको 100 मीटर से ज्यादा नहीं दिखाई देता है। अगर आप डिपर यूज करते हुए चल रहे हैं तो थोड़ा सा और ज्यादा हाई बीम वाली लाइट दिखती है, थोड़ा और दूर तक देख पाती है। लेकिन अगर आपको लखनऊ से दिल्ली का सफर बाई रोड तय करना हो और आप सोचें कि नहीं, लखनऊ में खड़े होकर के जब हमको दिल्ली तक की पूरी सफर, पूरा रास्ता दिखाई देगा तभी हम जो है आगे बढ़ेंगे, तो शायद आप गाड़ी का चाबी भी ऑन ना कर पाए, आप स्टार्ट ना कर पाए। लेकिन क्या करते हैं, बस वही समझना है। आज इस रोड टू फाइनेंशियल फ्रीडम में इन लोगों ने भी शुरुआत कर दी और आज ये सभी के सभी पूरी तरह से फाइनेंशियल फ्री है, मल्टी मिलेनियर और बिलेनियर है। तो कैसे आप अपने इस रास्ते पर चलें, कैसे आप फाइनेंशियल फ्री हों? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप रिटायर तो होना चाहते हैं लेकिन आप 30 साल वाले, 30 इयर्स वाले, 30 वर्षों वाले रास्ते पर चल रहे हो और आपको पता भी ना हो, जाने अनजाने में आप उस सफर पर निकल चुके हो। बहुत से लोग मोर देन 95% पीपल ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ द इंडिया, इसी ट्रैक पर 30 साल में रिटायर होंगे, अकेला चलेंगे, अकेले कमाएंगे, अकेले खाएंगे के सिद्धांत पर चल रहे हैं कि अकेले कमा करके हम करके आएंगे। लेकिन जब इस सोच को हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस और अपने लिए जिए तो क्या जिए है दिल तो जी जमाने के लिए, जब इस सोच पर कुछ लोगों ने चलना शुरू किया तो आज वो इतिहास बना चुके हैं। तो ये 3 सालों में आप क्या कर सकते हैं, इसको आपको समझना आज बहुत जरूरी है। आज मैं जहां पर भी हूं माय डियर फ्रेंड्स, ये मेरे माता पिता हैं, मैं इन दोनों लोगों को चरण स्पर्श करके हमेशा आशीर्वाद लेता रहा हूं, लेता रहता हूं। आपको ही चुनाव करना है कि आप किस जगह पर जाना चाहते हैं, उस 30 साल वाले में या 3 साल वाले में। यहां पर जानबूझ करके मैंने ये सिंबल लगाया हुआ है जिससे कि आपको पूरे मेरे प्रेजेंटेशन में ये समझ में आए कि ये इधर का खेल है, ये इधर का खेल है। और इधर से जब भी मैंने कोई निर्णय लिया तो मेरे माता पिता का आशीर्वाद मुझे हमेशा मिला, हमेशा सहयोग मिला, हमेशा दिशा निर्देश मिला, हमेशा उन्होंने कहा यू आर द बेस्ट, यू आर द एक्सीलेंट, आप कर सकते हो, आप कर सकते हो। और मैं बहुत बड़ी एज में इस इंडस्ट्री में नहीं आया था, मैं हार्डली 21-22 साल का था तब मैं इस इंडस्ट्री में आ गया था। और 21-22 साल की अवस्था में लोग कहाँ
इसे, लेकिन मैं आया, थोड़ा सा भटका, थोड़ा सा नए खून का जोश था, समझ नहीं पाया, तो गलत जगहों पर, जैसे कि आज बहुत से लोग गलत जगहों पर का मतलब ये है कि फास्ट मनी के चक्कर में लग जाते हैं, और 2 साल 5 साल का जीवन देने के बाद फिर उनको लगता है, अरे मैं कहाँ से आ गया, मैं तो फंस गया, मैं तो गलत जगहों पर चला गया। तो मेरे साथ भी हुआ, लेकिन थैंक्स टू गॉड कि मुझे डीएक्सन मिला, और डीएक्सन मिलने के साथ साथ मेरी सोच एक बहुत जबरदस्त रही, ये सिद्धांत मुझे मिला। और आपको भी, आज जितने भी व्यूअर्स हैं, चाहे आज हमारे नए साथी हों, चाहे हमारे पुराने साथी हों, ये सोच हमेशा लेकर के अगर आप चलेंगे तो जीवन की तमाम बुलंदियों पर आप जाकर के अपनी पताका लहराने वाले हैं। क्योंकि आज आप जिस भी जगह पर पहुंच चुके हैं, चुनाव तो आपको ही करना होगा माय डियर फ्रेंड। और ये लाइनें क्या बोलती हैं? ये लाइनें बोलती हैं कि अगर जीतना आप चाहते हैं तो हमेशा कुछ अलग करिए, अलग ढंग से करिए। रास्ता तो वही है, मंजिलें लोगों की अलग-अलग हो जाती हैं। कोई 30 साल काम करके भी उस मंजिल पर नहीं पहुंच पाता है, और कोई जीवन के 3 साल काम करके, 3 वर्ष काम करके, ओनली 3 इयर्स काम करके वो आगे निकल जाता है। तो जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते हैं, वो हर काम को अलग ढंग से करते हैं। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। और जब आप इस इंडस्ट्री को समझेंगे, तो ये अलग ढंग क्या है? ये अलग ढंग ही तो है जो आपके जीवन में एकदम से शामिल है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा कि हमको रुपया कैसे आता है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि हमको रुपया कैसे आ सकता है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि हम कैसे पैसा बना सकते हैं। लेकिन जब मैं इस इंडस्ट्री में आया, जब मैं डीएक्सन में आया, तो मुझे समझ में आ गया, अरे मैं चाय पीऊंगा और मुझे पैसा आएगा, अरे मैं मंजन करूंगा और मुझे पैसा आएगा, मैं खाना खाऊंगा, मैं नाश्ता करूंगा, मुझे पैसा आएगा, मैं सुबह नहाने जाऊंगा तो मुझे पैसा आएगा। और ये पैसा वर्ड नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, सच बताऊं तो ये रुपया है। क्योंकि आज हम लोग इस इंडस्ट्री में आकर के सब कुछ बना चुके हैं, और मान सम्मान, शोहरत, रुपए, पैसे सब कुछ पा रहे हैं। ये इंडस्ट्री आपको किस ऊंचाइयों पर लेकर के जाने वाली है, वो मैं आपको बताता हूं। आज आप नए हो चाहे पुराने हो, आज आप बिजनेस में कुछ समय चल चुके हो, या कुछ समय तक अभी चलना सीखा हो, या अभी चलने की कोशिश कर रहे हो, आप मत सुनिए मुकेश वर्मा की बात, आप मत सुनिए जिसने आपको बताया कि यहां पर बहुत बड़ा पैसा कमाया जा सकता, मत ध्यान दीजिए। लेकिन एक बात अपने जीवन में जरा सोच करके चलिए कि आज तक आपने उन लोगों की बातें जरूर मानी हैं, जो बातें सफल लोगों ने आपको बताया है। वो सफल लोग कहीं पर भी हो सकते हैं, वो सफल लोग आपके आस पड़ोस में हो सकते हैं, वो सफल लोग आपके जिले में हो सकते हैं, आप जिस राज्य में रह रहे हैं उस राज्य से हो सकते हैं वो सफल लोग, या वो सफल लोग बहुत से ऐसे लोग जो इतिहास बना करके चले गए हैं, और उनकी कुछ बातें आज भी सत्य हैं, एकदम उनको काटा नहीं जा सकता, उन बातों को आप फॉलो कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैं छोटा सा उदाहरण लूं कि अगर आपको क्रिकेटर बनना हो, तो कहीं ना कहीं आप उन लोगों को फॉलो करेंगे, या उन लोगों को खोजेंगे, या उन लोगों की बातों को सुनेंगे, कहीं से पाएंगे या पढ़ेंगे, या उनके सिखाए गए कदमों पर आप चलेंगे। जो लोग इस क्रिकेट की दुनिया में महानतम हो चुके हैं, या क्रिकेट के भगवान कहे जा चुके हैं, उन लोगों को कहीं ना कहीं आप फॉलो करेंगे। चाहे वो कपिल देव साहब हों, चाहे वो सुनील गावस्कर हों, श्रीकांत साहब हों, चाहे वो सचिन तेंदुलकर साहब हों, चाहे सौरव गांगुली हों, चाहे धोनी जी हों, XYZ किसी का भी आप नाम ले लीजिए माय डियर फ्रेंड, तो आपको समझना होगा उसी तरीके से इस इंडस्ट्री में भी, डीएक्सन में भी बहुत से सफल लोग हैं। वो चाहते क्या हैं आपसे? वो बस इतना ही तो चाहते हैं कि आप अगर उनके फ्रेंड हैं, आप उनके पड़ोसी हैं, आप उनके रिलेटिव हैं, तो चाहते क्या हैं? इतना ही तो चाहते हैं कि आप सच में इस इंडस्ट्री में सफल हो जाए।
आपके साथ अगर उनकी बॉन्डिंग हो गई है किसी न किसी रूप में, अगर वो आपके साथ इस बिजनेस में आ गए हैं या आप उनके साथ आ गए हैं, तो क्या चाहते हैं? वो सिर्फ यही तो चाहते हैं कि आपके घर में इनकम बढ़ जाए, वो यही तो चाहते हैं कि आपके घर में खुशियां आ जाए, वो यही तो चाहते हैं कि आपके घर में स्वास्थ्य अच्छा रहे, वो यही तो चाहते हैं कि आप और आपका परिवार हमेशा हमेशा के लिए खुशहाल रहे और पीढ़ी दर पीढ़ी खुशहाल रहे। उसके लिए क्या चाहिए? पीढ़ी दर पीढ़ी खुशहाल रहने के लिए। और अगर उनकी बात भी नहीं समझ में आ रही है माय डियर फ्रेंड, तो फिर उन सफल लोगों के, उन टॉप के एंटरप्रेन्योर्स, उन टॉप के बिजनेसमैन के पास जाइए जो मल्टी मिलेनियर, मल्टी बिलियनियर हैं। उन लोगों के पास जाइए और उन लोगों को सुनिए और समझिए कि वो क्या कह रहे हैं। लेकिन मुझे सबसे पहले इन लोगों की बातें समझ में आई। मेरे टीचर, मेरे मार्ग प्रदर्शक श्री अजीत कुमार श्रीवास्तव, श्रीमती संध्या श्रीवास्तव, और उसके बाद फिर मुझे सिखाने में, गाइड करने में श्री राम आशीष गुप्ता जी का बहुत बड़ा योगदान है। ये लोग मुझे हर पल सिखा रहे हैं और मैंने भी अध्ययन किया इन लोगों के बारे में। तब मेरा भी क्यों क्लियर हुआ कि क्यों मैं इस रास्ते पर चलूं, क्यों मैं इस सफर पर निकल करके बढ़ूं। मुझे ना तो 30 साल समझ में आ रहे थे, ना तो 3 साल समझ में आ रहा था। मुझे ये बात समझ में आ रही थी कि यार इस इंडस्ट्री में कुछ पाया जा सकता है, लेकिन तब भी बिलीव नहीं बढ़ रहा था, विश्वास नहीं बढ़ रहा था। और विश्वास बढ़ाने में मुझे मदद की कुछ सफल लोगों की किताबें, कुछ सफल लोगों ने जो नेटवर्क मार्केटिंग पर किताबें लिखी, उन किताबों ने, उनकी वीडियोस ने, उनके ऑडियोज ने, इन चीजों ने मुझे बहुत मदद की। और आज आपको भी समझना है कि दुनिया के ये लोग क्यों इस इंडस्ट्री के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इनका क्या स्वार्थ छिपा हुआ है, ये समझना आपको बहुत जरूरी है। एक्चुअल में ये सच में चाहते हैं कि वो मिडिल क्लास फैमिली, वो गरीब परिवार जिसको मौका मिला था, चूक गया, वो इस दुनिया में आकर के सफल हो, या जिसको मौका ही नहीं मिला, उफ काश ये सब उसके जीवन में उसको बना रहा। ऐसे सभी लोगों के लिए ये चाहते हैं, ये दिग्गज चाहते हैं कि ये आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सके। तो ये क्या बड़ा बदलाव कर सकते हैं? एक ग्रेट पर्सनैलिटी, मल्टी मिलेनियर, ट्रेनर, ऑथर, कोच, सक्सेस कोच, मोटिवेशनल ट्रेनर, ढेर सारी किताबें इन्होंने लिखी हैं। इनका क्या कहना है जरा समझिए। द रिचेस्ट पीपुल इन द वर्ल्ड बिल्ड नेटवर्क। सोचिए जरा, जो अमीर लोग हैं वो क्या बनाते हैं? नेटवर्क बनाते हैं। और मिडिल क्लास फैमिली में अगर आप जाएंगे, गरीब लोगों के पास जाएंगे, और अगर आप कहेंगे कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग है, आ जाओ कर लो, तो वो जानते हैं क्या बोलते हैं? नहीं साहब, हमसे जोड़ने वाला काम नहीं होगा, हम जोड़ नहीं पाएंगे, हम जोड़ना नहीं चाहते हैं, हमसे नहीं होगा। मैं नहीं समझ पाता हूं कि जाने अनजाने में दूसरों को अमीर बनाने के लिए वो इतना जोड़ने वाला काम करते हैं, सुबह से शाम तक उनको समझ में नहीं आता। अरे फेसबुक चलाते हैं, फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, वहां पर ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाते हैं, न्यू ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप में बना करके क्या करते हैं? लोगों को जोड़ते हैं। लेकिन किसके लिए? दूसरों के लिए, दूसरों का नेटवर्क बनाने के लिए, दूसरों को पैसा कमाने के लिए, व्हाट्सएप वालों को, फेसबुक वालों को पैसा कमाने के लिए। सोच के आप जरा देखिए। और अगर उनसे पूछिए नेटवर्क मार्केटिंग, जहां उनको अमीर बनना है, जहां उनके सफलता के दरवाजे खुलते हैं, वो कहेंगे नहीं नहीं, हमसे जोड़ने का काम नहीं होगा। सोचिए जरा, अरे आप कौन होते हैं जोड़ने का काम करने ना करने के लिए निर्णय करने वाले? जरा प्रकृति को देखिए, जो अल्लाह ताला है, जो भगवान है, खुदा है, गॉड है, जरा उसको तो देखिए, उसने किस तरीके से खूबसूरती से आपको जोड़ करके यहाँ पर भेजा हुआ है। आप खुद जुड़े जुड़ाए व्यक्ति हैं।
आपका हार्ट, आपका लीवर, आपका किडनी, आपका ब्रेन, ये सब के सब अलग अलग हैं, इंडिविजुअल हैं, लेकिन ये सब एकजुट होकर के काम करते हैं, नेटवर्क में काम करते हैं। और जब ये नेटवर्क में काम करते हैं तब आप कुछ काम कर पाते हैं, नहीं तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सोचिए फ्रेंड्स, सोचिए, प्रकृति ने जब भेदभाव नहीं रखा नेटवर्क बनाने में, आप किस बात का भेदभाव बना रहे हैं? इसके अलावा एक और बात, कि जिस दिन आपने दुनिया में जन्म लिया उसी दिन से आपने नेटवर्क बनाना शुरू कर दिया, फिर आप किस नेटवर्क की बात कर रहे हैं कि आपसे जोड़ने वाला काम नहीं होगा? आप जरा सोचिए, द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड बिल्ड नेटवर्क्स, और आपने जन्म लिया, जन्म पर आप गरीब है कि अमीर आपको नहीं पता, लेकिन पैदा होते ही आपने नेटवर्क बना दिया। किसी को माँ बनाया, किसी को पापा बनाया, किसी को नाना बनाया, किसी को नानी बनाया, किसी को ताया बनाया, किसी को कुछ बनाया, किसी को दादा बना दिया, किसी को बुआ, किसी को चाचा, किसी को फूफा। क्या है? दिस इज द नेटवर्क, दिस इज द नेचुरल नेटवर्क। तो ये जो नेचुरल नेटवर्क आपने खड़ा किया है, इसको आपको समझना बहुत जरूरी है माय डियर फ्रेंड। और यही नेटवर्क की इंडस्ट्री में जब आप कदम रखते हैं, जब डीएक्सन के साथ आप आते हैं और जब यहां नेटवर्क बनाते हैं, तो डीएक्सन आपको हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस का जो विजन लेकर के चल रहा है दे देता है। जब आप शुरू करते हैं तो आपको बहुत सी चीजें नहीं दिखाई देती हैं, लेकिन जब आप नेटवर्क इंडस्ट्री को समझते हैं तो बहुत सी चीजें दिखाई देती हैं। यही वजह है कि रॉबर्ट टी कियोसाकी साहब आपको बता रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग लोगों को बहुत कम जोखिम और बहुत कम वित्तीय प्रतिबद्धता के साथ अवसर प्रदान करता है, ताकि वे अपनी खुद की आय उत्पन्न कर सकें और महान धन अर्जित कर सकें। आज का जो विषय है कि फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ आपके को रास्ता लेकर के जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग ऐसी जगह है जहां पर जोखिम न के बराबर है, कोई जोखिम ही नहीं है। पाने के लिए बहुत कुछ है, सब कुछ है, जितना बड़ा आप फैलाना चाहते हैं फैला लीजिए, जितना बड़ा फैलाना चाहते हैं। पाने के लिए सब कुछ है, खोने के लिए कुछ भी नहीं है यहाँ पर माय डियर फ्रेंड। और तो और रुपया बहुत नहीं लगाना है, बहुत कम वित्तीय प्रतिबद्धता, यानी कि बहुत कम लो रिस्क एंड लो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। लो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, आप जरा सोचिए, 5,000, 10,000, 15,000, 25,000 जो भी आप प्रोडक्ट परचेज करके पूंजी लगा करके शुरू करते हैं वही आपका है, लेकिन खुद की आय, खुद का ये व्यापार है। लोग यही नहीं समझ पाते हैं ये क्या है। ये खुद का व्यापार है, खुद की आय उत्पन्न कर सके और महान धन अर्जित कर सके। महान धन, दैट्स मीन फाइनेंशियल फ्रीडम। ये क्या है जरा सोच करके देखिए, एक बड़ी वेल्थ। और ऐसी वैसी वेल्थ नहीं साहब कि आप आए, काम किया, जब तक किया तब तक मिला, जब नहीं किया तो नहीं। अरे ऐसी वेल्थ कि आपकी पीढ़ियों को जाएगी। तो क्यों ना डीएक्शन करें, क्यों ना चुनाव करें हम अपना डीएक्शन करने का। ये यहाँ का खेल है। यहाँ पर सबसे पहले जो पीछे की चीजें हावी है ना, उनको यहां से वहां से डिलीट मारने की कोशिश करिए और एक नई व्यवस्था को समझने की कोशिश कीजिए। थोड़ा और बढ़ते हैं। डोनाल्ड ट्रंप, प्रख्यात बिजनेसमैन और अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति, क्या बोलते हैं? नेटवर्क मार्केटिंग ने खुद को एक व्यवहार्य और साबित स्रोत किया है सक्सेस के लिए। ये कुछ उल्लेखनीय उदाहरण जरा सोच के देखिए। नेटवर्क मार्केटिंग हैज प्रूवन इटसेल्फ टू बी ए वायबल। There have been some remarkable examples of success. सफलता के कुछ उदाहरण आज हैं सामने। नेटवर्क मार्केटिंग ने अपने आप को साबित कर दिया है दुनिया के तमाम देशों में। और डीएक्सन की अगर बात करें, डीएक्सन ने पिछले 28 वर्षों में दुनिया के 200 से ज्यादा देशों में अपने आप को साबित किया है माय डियर फ्रेंड। अगर आप में दम है, अगर आप डरपोक नहीं है, अगर आप एक ऐसे शेर दिल इंसान हैं, अगर आप चाहते हैं कि रानी की झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की तरीके से हम एकदम अपना नाम रोशन कर दें, आप कुछ भी कर सकते हैं या कर सकती हैं। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग ने, डीएक्सन ने, स्पेशली डीएक्सन ने 28 वर्षों में दुनिया के 200 देशों से ज्यादा देशों में अपनी पताका लहरा दी है।
डीएक्सन ने अपने आप को साबित कर दिया है। अगर आपको भी जिंदगी बदलनी है, अगर आपको भी फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जाना है, अगर आपको भी उस रिटायरमेंट की तरफ जाना है कि 30 साल काम ना करना पड़े, सिर्फ 3 साल काम करना पड़े और आप बुलंदी पर हो, तो आपको साबित करना होगा, क्योंकि डीएक्सन ने और इस इंडस्ट्री ने साबित कर दिया है कि ये बहुत बड़ा कारोबार है, ये बहुत बड़ा बिजनेस है। एक और स्टेटमेंट हम देखते हैं, हमारे देश की अर्थव्यवस्था को कौन संभाल रहा है? केवल अपनी सफलता के लिए प्रयास करके नहीं, बल्कि दूसरों को अवसर प्रदान करके मजबूत करें। आपकी ये जिम्मेदारी है कि अपने देश को सिर्फ अकेले दम पर मत आगे बढ़ाने की बात करिए। क्या है व्यवस्था आपकी? आपने देश को, अपनी अर्थव्यवस्था मजबूत करिए, लोगों की अर्थव्यवस्था मजबूत करने में मदद करिए, यानी कि नेटवर्क बनाइए और उन्हें भी मजबूत करिए और देश को भी मजबूत करिए। कौन बोल रहे हैं? अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन साहब बोलते हैं। लेस ब्राउन, ये कौन साहब हैं? नहीं जाने होंगे, गूगल मारिएगा, पता चल जाएगा लेस ब्राउन के बारे में। ये क्या बोलते हैं? नेटवर्क मार्केटिंग has produced more millionaires than any other industry in the history of world. दूसरी किसी भी इंडस्ट्री की तुलना में पूरी दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ने ज्यादा से ज्यादा लखपति करोड़पति पैदा किए हैं। सोचिए जरा आप किस भ्रम में हैं? हाँ, संघर्ष, आप आ गए होंगे, रजिस्टर्ड हो गए होंगे, काम कर रहे होंगे या रजिस्टर्ड हो जाएंगे, काम करेंगे। मैंने पहले ही बताया, रोड है, ब्रेकर आएंगे ही आएंगे। थोड़ा सा झटका लगता है, ब्रेकर आता है, हल्का सा लगता है, कुछ समय के लिए लगता है, सेकंडों का वो होता है, लेकिन फिर आगे झटका लगने दीजिए। जब भी झटका लगे, दौड़ करके अपनी छत्र छाया जिसको आपने बनाई है, अपना गुरु, अपना मेंटर, उसके शरण में तुरंत जाइए। दूर रहता है, फोन से जाइए। कहीं कोई झटका लगा, बैठ मत जाइए, तुरंत उसके पास जाइए या फोन पर बात करिए। इस बात को बहुत जरूरी है समझना। जो भी आपका मेंटर है, सोचिए, आप प्रोड्यूस कर चुका है, आप कहां हैं ये आपको सोचना है। एक और शख्सियत सभी जानते हैं, दुनिया के रिचेस्ट पर्सन में से एक, और ये क्या कहते हैं? इफ आई वुड बी ए चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग। सोचिए आप माय डियर फ्रेंड, चुनाव आपको करना है, यहां पर जोर आपको डालना है। ये बिल गेट्स साहब हैं, ये नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बोलते हैं कि हमको अगर फिर से अपना जीवन और अपना काम करने का तरीके का चुनाव करना पड़े, तो हम जिस तरीके का चुनाव करेंगे वो क्या होगा? वो होगा हमारा नेटवर्क मार्केटिंग। हमारा नेटवर्क मार्केटिंग, हमारा नेटवर्क मार्केटिंग, यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग में आपको आना है, आपको छा जाना है। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में आएंगे तो आप बहुत बड़ा काम कर पाएंगे माय डियर फ्रेंड। अगर नेटवर्क मार्केटिंग से दूर रहेंगे तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम के उस ट्रैक को शायद चुनाव को ना कर पाए और आप जहां हैं वहीं के वहीं रह जाए। सो इस बात को आपको बहुत अच्छे से समझना है। आगे बढ़ते हैं। एक और व्यक्ति, दुनिया के टॉप इन्वेस्टर, नंबर 1 इन्वेस्टर बोलना चाहिए, वॉरेन बफेट साहब। इन्होंने ऑलरेडी 3 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में अपने रुपयों को इन्वेस्ट कर रखा है। क्यों? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक सिस्टम पर काम करती है। डीएक्सन का एक सदा सधाया बधा बधाया एक सिस्टम है, उस पर काम करता है डीएक्सन। और ये सिस्टम पर बिलीव करते हैं, इसलिए इन्होंने 3 एमएलएम कंपनी में ऑलरेडी अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा है। सोचिए, बिलियनर हैं। सोच के जरा देखिए, आप किस भ्रम में चल रहे हैं। फिर एक और शख्सियत, जिन्हें देश का मिसाइल मैन, जिन्हें बताया जाता था कि सपनों की दुनिया को वो ज्यादा प्रमोट करते थे, इसलिए बच्चों को हमेशा बोलते रहे सपने देखो, सपने देखो, सपने देखो। आज वो इस दुनिया में नहीं है। हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति, हमारे वैज्ञानिक, हमारे मिसाइल मैन और सबसे अच्छे इंसान, जिन्होंने हमेशा अपने देश और अपने देश के लोगों के बारे में सोचा, वो क्या बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग यानी कि डायरेक्ट सेलिंग
21वीं सदी के सबसे तेजी से बढ़ते कारोबार में से एक है, जिसमें हर युवा और महिला को वैश्विक रूप से शामिल होना चाहिए, अन्यथा आप कभी भी अपनी युवा आयु का सर्वश्रेष्ठ हासिल नहीं कर सकते। कितनी बड़ी बात बोला है इन्होंने। आप जरा सोच करके देखिए कि आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे, उसी दाल रोटी के चक्र में रह जाएंगे, वही छोटी मोटी चीजें करके रह जाएंगे, आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे अगर आप इस इंडस्ट्री में नहीं आए तो। आना पड़ेगा, और उसमें डीएक्शन आपके लिए बहुत जबरदस्त है। अपने देश में स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी ने जन्म लिया था, मंत्री थे, उस समय इन्होंने बताया था कि ये इंडस्ट्री 2025 तक भारत को 9,000 करोड़ का राजस्व देने जा रही है। सोचिए आप, 2025 तक 9,000 करोड़ का राजस्व, यानी कि टैक्स देगी ये इंडस्ट्री। आप क्या करने वाले हैं? टैक्स देगी तो आपका देश कहीं ना कहीं विकास करेगा, आपके देश के लोग कहीं ना कहीं विकास करेंगे। आप क्या कर रहे हैं? कहीं भूल तो नहीं रहे हैं? आपकी अपनी ही दाल रोटी में उलझे हुए हैं। सोचिए, चुनाव करना है, इधर 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 माथे पे डालना है कि आप कर क्या रहे हैं? कहीं आप चक्र में फंसे तो नहीं हैं? इस बात को समझना होगा। क्या है आज एमएलएम का इतिहास? क्या होने वाला है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या बोल रही है इसके बारे में? मोदी साहब क्या बोल रहे हैं इसके बारे में? कई ऐसे विश्वविद्यालय हैं, एमबीए बाय कर्नाटका स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी, देख रहे हैं आज दिल्ली विश्वविद्यालय में, आज जो है कर्नाटका के स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी में, वहां पर इसके बारे में बताया जा रहा है, चैप्टर्स हैं, क्लासेस चल रही हैं। फिर आप किस भ्रम में हैं माय डियर फ्रेंड्स? किस भ्रम में हैं? अभी रिसेंटली सुलनी विश्वविद्यालय ने, हिमाचल प्रदेश से सुलनी विश्वविद्यालय ने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा लॉन्च किया। किस चीज में? डायरेक्ट सेलिंग में। जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था, तब मैं जब बीयूएम करता था, मैं उस समय लोगों को बोलता था कि देखना एक दिन ऐसा आएगा जब लोग इस इंडस्ट्री की पढ़ाई करेंगे और डिग्री और डिप्लोमा लेकर के आएंगे इस इंडस्ट्री में। आज वो दिन आ गया, आ गया, पढ़ाई हो रही है। सोच के देखिए, हम लोगों ने उस समय चुनाव किया तो आज कुछ आगे बढ़ सके हैं, कुछ अच्छा कर पा रहे हैं, लोगों के भविष्य में भी कुछ उजाला दे पा रहे हैं। आप आज चुनाव करेंगे, आप और अच्छा कर पाएंगे। जो संघर्ष हमने किया है वो संघर्ष आपको नहीं करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। डायरेक्ट सेलिंग पर विशेष जोर देने की जरूरत है। क्या है ये? नीति आयोग बता रहा है। नीति आयोग क्या बोल रहा है? नीति आयोग बोल रहा है कि ये ऐसी इंडस्ट्री है जहां से भारत के लिए आर्थिक चालक निकल के आ रहे हैं। आर्थिक चालक निकल के आने का क्या मतलब है? बोलने का मतलब ये है कि आने वाले दिनों में जो लोग और इसमें आकर के इनकम पैदा करेंगे, वो टैक्स देंगे, टैक्स से देश और मजबूत होगा। आर्थिक देश को चलाने के व्यवस्था में आ रहे हैं। आप सोच के जरा देखिए कितनी बड़ी बात है। और बहुत जल्द ये भी डिग्रियां हो सकता है आपको मिलनी शुरू हो जाए, बैचलर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, मास्टर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, एमबीए इन नेटवर्क मार्केटिंग, और आपके बच्चे इस तरह की डिग्रियां लेकर के इस इंडस्ट्री के लिए हामी भरे। आज आपके पास राइट टाइम है, आज आपके पास राइट टाइम है चुनाव करने का। कहीं ऐसा ना हो कि जब आपके बच्चे बड़े हों और आपसे प्रश्न करें कि जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री और डीएक्शन इतना बढ़िया कर रहा था तो आप कहाँ थे? आपने क्यों नहीं चुनाव किया? किए होते तो आज मुझे अपना कैरियर सेट करने के लिए कहीं इधर-उधर भागने की जरूरत नहीं होती। मैं भी आपका यही कारोबार आगे लेकर के जाता। वो भ्रम आपके बच्चों को ना आए, वो काश आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में ना आए। इसलिए आज आपके पास वक्त है कि आप इसका चुनाव करके अपने को साबित कर सकते हैं, अपने आप को बहुत ऊपर, बहुत आगे लेकर के जा सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। ये कुछ बातें आपको हिला करके रख देंगी। अगर आपने 30 इयर्स के रोड मैप पर अपना काम जारी रखा, अभी भी अगर आप नहीं संभले,
अभी भी अगर आपने अपनी शुरुआत नहीं की, अभी भी अगर आपने अपनी सोच को नहीं बदला, अभी भी अगर आपने उस थ्योरी पर काम करना शुरू नहीं किया कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते हैं, वो हर काम को अलग ढंग से करते हैं, तो ये आपके साथ या आपके बच्चों के साथ घटित हो रहा है या होने वाला है। संविदा पर बहुत से पोस्ट, बहुत सी जगहों पर, सरकारी विभागों में संविदा पर लोगों को नौकरियां मिलनी, झेलनी सब है, जहां वो एक सैलरी दे करके एक व्यक्ति से काम करा रहे थे, अभी उतनी ही तनख्वाह में 5 व्यक्तियों से या 4 व्यक्तियों से वो काम करा ले रहे हैं और ज्यादा काम करके दे रहे हैं लोग। क्यों? क्योंकि उनको डर है कि यार अगर नहीं सही से काम करेंगे तो निकाल दिए जाएंगे। उनको डर है कि अगर अच्छा काम करेंगे तो बने रहेंगे। तो अच्छा के लिए वो प्रयास करते रहते हैं, इसलिए ये भी बड़ी बात है, आपको समझना होगा। ये एक और बड़ी बात है, और आज की इस व्यवस्था में ये भी व्यवस्था खत्म हो गई है, जिसको बोला जाता है पेंशन। सरकारी विभागों से पेंशन लगभग हर विभाग से खत्म हो चुका है। एक पेपर की कटिंग आई थी, मुझे दिखाई दी, मैंने यूं ही इसको लोड कर लिया। एक ऐसा भी व्यक्ति है जो 2006 में आया, नियुक्ति हुआ, सेवानिवृत्त हो गया 2020 में, लगभग 15 साल उसने काम किया, 70,000 का उसका वेतन था, और जब उसकी पेंशन निर्धारित हुई तो 700 रुपए। 700 रुपए का मतलब ये हो गया कि 10%, 10%। 70,000 का 10% 7,000 होगा, और 700 दिख रहा है तो 1% हुआ। तो ये भी जरा सोचने वाला विषय है कि पेंशन अगर ये 2006 में आए थे साहब, तो ये स्थिति थी, अभी तो वो भी व्यवस्था समाप्त हो रही है। तो आप किस रोड पर चल रहे हैं? आपका रोड मैप क्या है? आपका सक्सेस रोड क्या है? उसको आपको जानना होगा, समझना होगा, और उसको जान करके, समझ करके अगर आप आगे बढ़ेंगे तो बहुत कुछ होने वाला है। और नहीं समझेंगे तो एक और खतरा आपके दिमाग में, आपके बच्चों के दिमाग में मंडराना शुरू होगा, जो आज युवा पीढ़ी है उनके ऊपर मंडरा रहा है। कल को आप शादीशुदा होंगे, बच्चे होंगे, आपके घर में आएंगे, उनके ऊपर और बड़ा खतरा मंडराने वाला है। ये सिर्फ भारत की स्थिति नहीं है, ये सिर्फ भारत की स्थिति नहीं है, तमाम देशों की स्थिति है, तमाम देशों की स्थिति है। और जब से कोविड ने कदम रखा है, तब से तो और ज्यादा खतरनाक स्थिति आ गई। बहुत से लोग वर्क फ्रॉम होम में आए, तो जो पियून चाय चाय पिलाता था, साफ सफाई करता था, पानी लाता था, जो टिफिन जिन लोगों ने लगाई थी, लोगों के काम रुक से गए, बंद से हो गए। आज भी बहुत से स्टाफ कर रहे हैं, अपने घर से वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। सोचिए आप जरा, अभी भी बहुत सी जगहों पर कर रहे हैं। और कंपनीज को एक रास्ता भी दिख गया, मिल गया कि यार घर से जब हमको काम सब मिल जा रहा है, तो हमें ऑफिस में रखने की क्या जरूरत है लोगों को। ये बहुत बड़ी बात है। तो जो भी लोग नौकरी के चक्र में हैं, नौकरी के ग्राफ में हैं, वो ये बात को समझें अच्छे से कि ये परमानेंट नहीं है, कभी भी आपके सिर पर तलवार लटक सकती है। अगर आप पार्ट टाइम में आ गए हैं डीएक्शन में, मोस्ट वेलकम, बहुत बहुत मुबारक हो, आप आ चुके हैं। नहीं, अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो इसको भी देख करके समझिए कि किस तरीके से बेरोजगारी दर बढ़ रही है, किस तरीके से देश में नियुक्तियों में गिरावट आ रही है, किस तरीके से यूएन चेतावनी दे रहा है कि दुनिया भर में 2.7 अरब कामगार प्रभावित होंगे, और तो और बहुत से बेरोजगार लोग खुदकुशी कर ले रहे हैं। मुझे बड़ा अफसोस होता है
उन लोगों के ऊपर जो खुदकुशी के लिए अपने आप को तैयार कर लेते हैं, जो सुसाइड के लिए अपने आप को तैयार कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके माइंड में डाला जाता है बचपन से, नौकरी करना है, नौकरी करना है, नौकरी करना है, नौकरी करना है, नौकरी करना है। बेचारे अगर फेल हो जाते हैं, नौकरी नहीं मिल पाती, कोई कंपटीशन क्वालीफाई नहीं कर पाते हैं, उनको लगता है अरे अब तो दुनिया खत्म हो गई, अब तो हमने कुछ करा ही नहीं। दे अटेम्प्ट सुसाइड। नहीं, हम गार्जियन अगर हैं तो हमें एज ए गार्जियन भी ये सोचना है कि हमें अपने बच्चों को ऐसी परवरिश देनी है जहां पर ये माइंडसेट ना हो कि नौकरी करना है। पढ़ो, मन लगा करके पढ़ो, खूब नॉलेज इकट्ठा करो, लेकिन इसलिए नहीं कि नौकरी करना है या नौकर बन करके कहीं किसी जगह पर सेट हो जाना है, इसलिए नहीं। इसलिए पढ़ो कि तुम्हारे पास ज्ञान हो, जानकारी हो, नॉलेज जिसको बोलते हैं। इसलिए पढ़ो कि तुमको कोई ये ना बोल सके कि तुम एजुकेटेड नहीं हो, अनएजुकेटेड हो, ऐसा ना कोई बोल सके। पढ़ो, लेकिन पढ़ो किस लिए? पढ़ो इसलिए कि एक नौकरी करने वाले ना बनो, बल्कि सैकड़ों, हजारों, लाखों लोगों को नौकरी देने वाले बनो माय डियर फ्रेंड। इसलिए पढ़ो। एज ए गार्जियन अगर ये माइंडसेट बचपन से अगर हम अपने बच्चों को देंगे तो निश्चित तौर पर हमारा बच्चा, हमारे घर का, हमारे समाज का, हमारे देश का, हमारे प्रदेश का कोई भी बच्चा उस तरफ सोच भी नहीं सकता। लेकिन सोचिए आंकड़े कितने खतरनाक हैं। हर 2 घंटे में 3 बेरोजगार कर रहे हैं। सोचिए आंकड़े कितने खतरनाक हैं। 24 घंटे में कितने हुए? सोचिए कितने खतरनाक आंकड़े हैं। साल भर में कितने हुए? कैलकुलेट करिए आप। क्या है, किस दिशा में हम सोच रहे हैं, हमारे गार्जियंस, हमारा समाज सोच रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने आकर के एक अलग दिशा में लोगों को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है, सोचने पर कंसंट्रेट कर दिया है। और सोचना जरूरी है माय डियर फ्रेंड, क्योंकि ये सारी की सारी समस्याएं जो हम जान रहे हैं, देख रहे हैं, ये भारतवर्ष में ही नहीं है, दूसरे देशों में भी है। लेकिन भारत के लिए ये एक सुनहरा अवसर है। हम अगर कहीं कुछ नहीं कर पाए हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग से हर समस्या हल हो रही है। और डीएक्शन की अगर बात कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो डीएक्शन क्या बता रहा? डीएक्शन तो पहले दिन से ही अपना विजन क्लियर करके चल रहा है। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस के लिए अगर हम हिंदू हैं, अभी दीपावली बीती है, दीपावली में लक्ष्मी और गणेश जी का पूजन होता है और एक हर घर में आरती गाई जाती है, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। उसमें एक पंक्ति है, कौन सी पंक्ति है? कष्ट मिटो मिटे तन का। लेकिन उससे पहले क्या है? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। सुख संपत्ति क्या है? सुख मतलब, जी सही बोल रहे हैं आप, हैप्पीनेस। संपत्ति मतलब वेल्थ। और कष्ट मिटे तन का मतलब हेल्थ। तो डीएक्शन क्या बोल रहा है? हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस। यही तो है डीएक्शन का कॉन्सेप्ट। सारी समस्याएं खत्म हो सकती हैं। सारी जो भी आपकी समस्याएं हैं, ये समस्याएं खत्म हो सकती हैं। और समस्या आज भारतवर्ष में कई समस्याएं हैं। उनमें कुपोषण की समस्या, खून की कमी हर शरीर में, उसकी समस्या, पेट में गैस, कब्जियत, एसिडिटी जैसी तमाम समस्या, ये हर घर में, हर शरीर में हावी होती जा रही है। तो अगर डीएक्शन प्रोडक्ट आप समझेंगे तो ये सारी समस्या हेल्थ से रिलेटेड है। प्रिवेंशन पर काम करता है डीएक्शन। प्रिवेंशन इज द बेटर देन क्योर, कि आपके शरीर में कोई ऐसी समस्या आए ही ना। दूसरी और कौन सी समस्या है? बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है। और कौन सी समस्या है? गरीबी एक बहुत बड़ी समस्या है। और कौन सी समस्या है? महंगाई एक बहुत बड़ी समस्या है। ये भी सारी समस्याएं किस चीज से सॉल्व हो जाएंगी? वेल्थ से। एक बड़ा रुपया, एक ग्रेट वेल्थ आपके पास आएगा तो वो भी समस्या सॉल्व हो जाएगी। एक और बहुत बड़ी समस्या अपने देश की है, और वो कौन सी समस्या है? वो है जनसंख्या की समस्या।
अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन, और ये अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन देश की समस्या हो सकती है, लेकिन डीएक्सन वालों की समस्या नहीं है। ये डीएक्सन वालों के लिए ये एक मौका है, ये एक अपॉर्चुनिटी है। क्यों? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों की खूब जरूरत है, और भारतवर्ष में हर तरफ लोगों की अधिकता है, लोगों की कमी नहीं है माय डियर फ्रेंड। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा मौका है। हर समस्या का एक समाधान डीएक्सन। और तो और एक और समस्या है, अंडर एम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट। उनकी काबिलियत, अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? किसी इंसान की काबिलियत तो बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा है, लेकिन बेचारा मजबूर है अपनी काबिलियत से कम तनख्वाह लेने के लिए। इसको अंडर एम्प्लॉयमेंट को आप संविदा वाली नौकरियां भी समझ सकते हैं, संविदा वाली स्थितियां भी समझ सकते हैं। तो ये आपके लिए एक सुनहरा अवसर है डीएक्सन, जो आपके रोड मैप को फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ लेकर के जाएगा। और इस ग्राफ को अगर आप समझेंगे तो निश्चित तौर पर आपको ये क्लियर होने वाला है जो अभी तक की हम लोगों ने बातचीत किया है क्या है। देख पा रहे हैं, एक जगह ग्राफ में कमाई की तरफ दिखाया जा रहा है, दूसरा समय की तरफ दिखाया जा रहा है। एक औसत में आदमी 25 से 30 साल का होता है जब, तो वो कमाई की तरफ बढ़ता है। और अगर आप सरकारी नौकरी में हैं, अगर आप प्राइवेट नौकरी में हैं, तो धीरे धीरे आप साल दर साल बीतता है और आगे बढ़ते जाते हैं। आपकी जनरल शुरुआत 15,000 या 30,000 रुपए से होती है। अगर आपकी 15,000 या 30,000 से आज की तारीख में शुरुआत होती है और आप जीवन के 35 साल या 30 साल दे देते हैं किसी कंपनी में या किसी विभाग में या किसी सरकारी जगह पर, तो बहुत होगी तो आपकी तनख्वाह उस जगह से उठ करके 1 लाख पर पहुंच जाएगी। या कहीं आपने 1 लाख से शुरुआत की है तो उठ करके बहुत ज्यादा होगी तो 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख तक पहुंच जाएगी। लेकिन 1 लाख पर कितने लोग शुरू करते हैं, ये भी आपको सोचना होगा। तो फिर शुरू कितने पर होती है? औसतन, मैं औसतन बात करूंगा, जहां पर ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल हो जाते हैं, वो उनकी जो शुरुआत होती है ऐसे ही होती है साहब, 15 से 30,000 पर। और समाप्ति इनकम की कहां पर होती है? वही 70,000, 80,000, 1 लाख, जैसा कि अभी आपने एक पेपर की कटिंग भी देखी। तो होगा क्या? पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत अगर हैं तो आपको मिल भी जाएगा 50%, 40%, 30%। लेकिन अगर नई व्यवस्था में आप हैं तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। आपने जीवन के ढेर सारे समय को खर्च कर दिया है, ढेर सारा समय आपने अपने जीवन का लगा दिया है। सो माय डियर फ्रेंड, आपको जानना होगा, समझना होगा कि करना क्या है। करना तो यही है बस, डीएक्सन। डीएक्सन में आप स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं, और जैसे ही शुरुआत करते हैं आपके दिमाग में स्टार आ जाता है, चमकना आ जाता है, चमकने लगते हैं आप, सोच सोच करके चमकने लगते हैं, और चमक करके आप अपना सफर करते हैं। ये एक अजीबो गरीब ग्राफ है, जिस ग्राफ को आपने शायद कहीं देखा भी ना हो। ये एक अजीबो गरीब ग्राफ है, एकदम अजीबो गरीब है। लेकिन इस ग्राफ में क्या देखना है आपको, ये समझिएगा। इधर जो देख रहे हैं आप, इधर जो है ये समय है साहब, और ये इधर जो है आपकी इनकम है। और ये जो लाइनें हैं, एक एक लाइन आपको ये बता रहा है एक एक साल बढ़ा करके। आपने स्टार्ट किया, और आपने जैसे ही स्टार्ट किया, डीएक्सन का रिटेल प्रॉफिट आपको मिलना शुरू हो जाता है 20%। 20% का मतलब ये हो गया कि आपको इतनी इनकम आने लगती है जिससे कि आपका पेट्रोल का खर्चा निकल गया। आपने कुछ लोगों को प्रोडक्ट रिकमेंड किया, कुछ लोगों को प्रोडक्ट शेयर किया या सेल किया या बात किया, और आपको 20% का मार्जिन या 15% का मार्जिन जो भी उस प्रोडक्ट पर है वो सीधे सीधे आपके पॉकेट में आ जाता है। ये क्या है? ये खुदरा लाभ है, जो कि आपको शुरू में मदद करता है आगे बढ़ने में, और छोटी छोटी कमाई से आपको छोटी छोटी उपलब्धियां देने में। लेकिन जैसे ही आप इस बिजनेस में 1 साल बिताते हैं, 1 साल बिताते बिताते हो सकता है आप इस बिजनेस में बहुत बड़ा काम ना कर पाए हों,
हो सकता है 10,000 15,000 की आपकी इनकम हो। जी हाँ, इनकम बहुत बड़ी नहीं होगी, इनकम बहुत बड़ी नहीं होगी। लेकिन जैसे ही आपने 2 साल बिताया, इनकम आपकी थोड़ी और बढ़ी। जैसे ही आपने 3 साल बिताया, वैसे इनकम थोड़ा और मोटी हो गई। 4 साल बिताया, इनकम इतनी मोटी हो गई। आप इस बिंदु पर आकर के खड़े हो गए, 5 साल, 7 साल, 10 साल बाद आप इस बिंदु पे आके खड़े हो गए, आप काम नहीं कर रहे हैं, फिर भी इनकम आपकी ऐसे बढ़ गई, फैलती चली जा रही, पीढ़ी दर पीढ़ी जाएगी साहब, समझिएगा। पीढ़ी दर पीढ़ी की ये इनकम देता है। तो ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ को अचीव किया जाता है, लेकिन अचीव करने में कुछ ब्रेकर्स आएंगे। रोड जो हमने बताई फाइनेंशियल फ्रीडम की, जो सक्सेस की जो रोड है, फाइनेंशियल फ्रीडम की जो रोड है, हमने बताया ब्रेकर्स आएंगे। ये ब्रेकर्स आएंगे ही आएंगे, और इन ब्रेकर्स को आप कैसे भगा सकते हैं, ये स्लाइड आपको ध्यान में रखनी होगी। अगर एक व्यक्ति को तैरना नहीं आ रहा, जब आप डीएक्शन में आएंगे तो डीएक्शन की एबीसीडी आपको नहीं पता है, डीएक्शन का प्रोडक्ट नहीं पता है, मार्केटिंग प्लान नहीं पता है, कैसे यहाँ पर जो लोग आपको ऑब्जेक्शंस देंगे, जो ब्रेकर्स आपको देंगे, वो नहीं आपको पता है, तो आपको नहीं पता है, तो आपके पास हमेशा 2 विकल्प है। पहला विकल्प है कि आप सीखें, दूसरा विकल्प है कि आप न सीखें और अपने तरीके से करें। पहला वाला विकल्प थोड़ा-सा कठिन होता है, बहुत थोड़ा-सा कठिन होता है। क्यों? क्योंकि उसमें थोड़ा-सा आपको बैठना पड़ता है, थोड़ा-सा समय देना पड़ता है, थोड़ी एनर्जी लगानी पड़ती है। कहीं-कहीं कुछ कभी-कभी रुपए भी इन्वेस्ट करने पड़ते हैं छोटे-मोटे। तो जिसने ये पहला वाला विकल्प पकड़ा है, वो हमेशा इस इंडस्ट्री में टॉप पर गया है और सक्सेस हुआ है। लेकिन जिसने आसान वाला, एकदम आसान है, उस विकल्प को पकड़ा, वो हमेशा फेल हो गया। और वो विकल्प क्या है आसान वाला? क्विट। कोई भी स्ट्रगल आया, कोई भी ब्रेकर आया, क्विट कर दिया। कोई भी समस्या आई, क्विट कर दिया। बिजनेस नीचे आया, क्विट कर दिया। बिजनेस ऊपर गया, नहीं समझ में आया, बोनस कम आया, क्विट कर दिया। प्रोडक्ट कम मिल पा रहा है, शॉर्टेज आ गई किसी कारणवश, क्विट कर दिया। अपलाइन ने थोड़ा सा डांट दिया, क्विट कर दिया। अपलाइन से बोला मेरे घर पर प्रोडक्ट पहुंचा देना, नहीं अपलाइन ने पहुंचाया, क्विट कर दिया। स्टॉकिस्ट के पास गया, स्टॉकिस्ट ने उधार नहीं दिया, क्विट कर गया। कोई भी रीजन हो सकते हैं क्विट करने के, लेकिन जो सबसे शुरुआती रीजन बनते हैं, किसी के पास आप गए प्रोडक्ट बताने के लिए, वो ने कहा नहीं नहीं नहीं, चाय तो मैं बहुत अच्छी सस्ती वाली पी रहा हूं, आपकी चाय नहीं मैं पी सकता, क्विट कर गया। किसी ने कहा चाय, ओ बड़े अच्छे, आप तो बहुत अच्छा जो है टीचिंग के प्रोफेशन में थे, या आप तो अपना कोई बिजनेस कर रहे थे, अब आप चाय साबुन तेल मंजन का बिजनेस करेंगे, उसको बेचने जाएंगे, क्विट कर गया। ऐसे लोग हमेशा डूबते हैं। पानी में भी अगर तैराकी करनी है तो तैरना सीखना होगा, उसमें समय एनर्जी देना होता है। और जब भी आपके मन में क्विट करने की भावना आए, क्विट करने का विचार है, हमेशा एक ही बात ध्यान रखिएगा, मैदान छोड़ करके हमेशा भाग जाना आसान होता है। इतिहास उसी ने रचा है जिसने अपने लिबास को पसीने से भिगोया है, लेकिन उससे भी पहले उसने अपने दिमाग में न जाने कितना पसीना बहाया होगा, ये उसको ही पता होगा, किसी और को नहीं। तो सीख करके आप हवाई जहाज भी उड़ा सकते हैं, कार भी चला सकते हैं, साइकिल भी चला सकते हैं, लेकिन बिना सीखे आप इन तीनों में से कुछ भी नहीं चला सकते। उसी तरीके से इस व्यापार को भी सीख करके बहुत ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं, जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा कि सिर्फ सीखना ही पर्याप्त नहीं है, क्योंकि सीखना तो है, इसलिए सीखना है क्योंकि जीतना है। लेकिन चूंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग है, ये डीएक्शन है, इस डीएक्शन में आपको अगर सीखना है तो लगातार अपने उस सीखने को जारी रखना है, लगातार जारी रखना है, लगातार जारी रखना है, लगातार जारी रखना है। लगातार मतलब हमेशा जीत रहेगी, और सीखना है तो जीतना है, ये पर्याप्त नहीं है।
जिस नेटवर्क को लेकर के आ रहे हैं, जिसको आप अपना डीएक्सन परिवार बोल रहे हैं माय डियर फ्रेंड, उसको सिखाना भी है। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। जब आप इस इंडस्ट्री में आए हैं, जिसने भी आपको उतारा है वो आपका रियल में शुभ चिंतक है। ये पिक बहुत मुझे मोटिवेट करती है, हमेशा मोटिवेट करती है। ये देखिए, जब मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक बनाने के बारे में सोचा और अपने साथ अपने साथियों को बुलाया, तो 5 साथियों को बुलाया था, 5 लड़कों को बुलाया था, लेकिन 5 में से 3 नहीं आए, सिर्फ 2 मिलने आए उससे। 2 उस बात को समझे और आज वो दोनों का नाम तो कहीं नहीं आप सुनते हैं। हमेशा मार्क जुकरबर्ग, फाउंडर ऑफ फेसबुक, जिनकी आज नेटवर्थ है, जिनके पास पूंजी है $85 बिलियन। सोच के देखिए, ये और भी पुराना है, अभी बढ़ चुका होगा, लेकिन वो पहले और दूसरे दोस्त कहाँ हैं? उनके पास भी आज 42,000 करोड़ और 24,000 करोड़ की संपत्ति है। सोच के जरा देखिए। थॉट प्रोसेस किसका था? थॉट प्रोसेस मार्क जुकरबर्ग का था। उन्होंने क्या किया? उन्होंने सिर्फ जो है चलना स्वीकार किया। उसी तरीके से माय डियर फ्रेंड, आज जो भी आपको इस बिजनेस में लेकर के आया है, आप सिर्फ उसके साथ चिपक जाइए, चलना शुरू कर दीजिए, उसका हाथ बहुत मजबूती से पकड़ लीजिए। आपको बहुत 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 आगे जाने में मौका मिलने वाला है, बहुत आगे जाने वाले हैं आप। तो ये चीजें आपको समझनी होंगी, आपको आगे लेकर के जाएंगी। ये स्लाइड हमेशा ध्यान रखिएगा, बिना सीखे आप कहीं नहीं जा सकते हैं। तो आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद कि आज की बातचीत आपने सुनी, आपने समझी और आप आगे बढ़िए, मिलेनियर बनिए, क्राउन एम्बेसडर बनिए और बहुत ऊंचाइयों पर जाइए, बहुत आगे बढ़ करके टॉप पर जाइए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपकी अपनी बातचीत यहीं पर विराम देना चाहूंगा और आप सबको आगे बढ़ने के लिए, आगे ऊंचाइयों पर जाने के लिए मैं ईश्वर से, माता रानी से इतनी प्रार्थना जरूर करूंगा कि आप जो भी मेहनत कर रहे हैं, दिल से करिए, निश्चित तौर पर सफलता आपके कदम चूमेगी। थैंक यू टू ऑल एंड थैंक यू टू मनोरंजन जी एंड ऑल बैकग्राउंड स्टाफ जो इस प्रोग्राम को संचालित कर रहा है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बहुत 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 धन्यवाद सर। एक ही शब्द में बस कहूँगा, चुनाव आपका। दोस्तों, वर्मा जी ने जैसे कहे, चुनाव आपका। डिसीजन पूरा हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या सोचें, क्या उसको आगे जाके कैसे एग्जीक्यूट करें चीज को। 30 साल या 3 साल, ये दोनों से चुनाव हमें एक ही करना है। तो दोस्तों, उसके साथ साथ वर्मा जी ने और एक बात कही, सीखना, लर्निंग। हमें तब ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं जब हम सीखते रहेंगे। लर्निंग, बहुत ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करें, क्योंकि जो ट्रेनिंग है बहुत एसेंशियल पार्ट है हमारा डायरेक्ट सेलिंग में। जब तक सीखते रहेंगे तब तक हमें आगे बढ़ते रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद वर्मा जी, बहुत बढ़िया टॉपिक आज जो था, अब बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोगों के सामने आप रखे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। दोस्तों, फिर हम मिलेंगे कल ठीक 12 बजे। कल जो 12 बजे की जो सेशन रहेगा, मैं पोस्टर दिखाना चाहूँगा। हमारे सीनियर लीडर, एग्जीक्यूटिव क्राउन डायमंड मिस्टर कबीर धिंगरा जी के द्वारा टॉपिक जो है, फर्स्ट कंज्यूमर, देन डिस्ट्रीब्यूटर, देन नेटवर्कर। दोस्तों, ठीक कल 12 बजे हम मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, गुड मॉर्निंग।